देखिए इसमें कोई शक नहीं है, अगर बात करें पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज की तो डिसअपॉइंटमेंट तो आ रही है। वकार यूनुस ने बिल्कुल सही बात की है कि इस दफा जो पाकिस्तान की बॉलिंग है वो वैसी बॉलिंग नहीं है। एक अरसा रहा था ऑस्ट्रेलिया में फैंस क्यों नहीं आ रहे, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि जो पाकिस्तान का एक टैलेंट बना होता था पूरी जिंदगी रहा है। बेशक पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जाके हारता था, लेकिन वसीम, वकार, शुएब अख्तर, आसिफ, आमिर, फिर उसके बाद पिछली दफा भी पाकिस्तान की काफी अच्छी पेस अटैक रहा था। 150 प्लस की बॉलिंग होती थी, नसीम शाह थे, वसीम जूनियर थे, पाकिस्तान की बॉलिंग में हमेशा से पेस रही है। लेकिन ऐसा पहली दफा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया के टूर के अंदर पाकिस्तान का कोई भी बॉलर 140 प्लस या 145 प्लस की बॉल कर ही नहीं रहा है। तो ये कमेंटेटर भी बोल रहे होंगे, अक्सर आपने देखा होगा, फैंस भी डिसअपॉइंट है। ऐसी वजह है तो है क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की अगर पेस अटैक देखे, शाहीन ऐसा बॉलर है जो 140 प्लस से बॉलिंग कर सकता है, लेकिन शाहीन की वो पेस आ ही नहीं रही। दूसरी तरफ आपके पास जो पेस वाले बॉलर थे, हारिस, रऊफ, नसीम शाह, वो भी नहीं है। इसी के साथ साथ जो है वसीम जूनियर हो गए, वो भी खेल नहीं रहे, और आपके पास कोई बॉलर है नहीं। इसी के साथ अगर बात करें तो वकार यूनुस की जो शिकवा है वो बिल्कुल सही है। उन्होंने सही बात की है कि ये वो बॉलिंग अटैक ही नहीं है। होप्स इनसे लगाई नहीं जा सकती, क्योंकि उम्मीद ही नहीं है ना कि इतनी पेस से बॉलिंग ही नहीं कर सकते। देखिए टेस्ट के अंदर जब आप सेना कंट्रीज में जाते हैं, जब आपके पास पेस होती है, पेस ही आपको इसको कहते हैं ना, सामने वाले को परेशान करती है। अब आपके बॉलर्स अगर पेस से बॉलिंग ही नहीं करेंगे तो आगे जाके क्या होगा? इसी के साथ साथ आपने अब नवाज को भेज दिया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर नुमान अली की जगह। अब बंदा पूछे, देखा जाए तो पहले भी ये बातें करते थे कि बाबर आजम अपने दोस्तों को खिलाता है, इस वजह से बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाना है। अब तो बाबर कैप्टन नहीं है, लेकिन प्लेयर अगर आप देखेंगे सारे वही के वही हैं। नवाज ही नहीं सर, अब नवाज भी जा चुका है। कहने का मकसद ये है कि जो लोग ये कह रहे थे बाबर अपने दोस्तों को खिला रहा है, बाबर अपने दोस्तों को नहीं खिला रहा। आपके पास प्लेयर मौजूद ही नहीं थे, और जो प्लेयर थे वही खेल रहे थे, उनको आपने बाबर का दोस्त बनाया हुआ था। अब तो बाबर कप्तान नहीं है ना, लेकिन नवाज भी खेल रहा है, अब्दुल्ला भी खेल रहा है, रिजवान भी खेल रहा है, शाहीन भी खेल रहा है, इमाम भी खेल रहा है, सारे खेल रहे हैं। हसन अली भी खेल रहा है जो कहता है मेरा किंग है बाबर। सारे खेल रहे हैं ना, टीम के अंदर ही है। क्यों है? क्योंकि यही आपके पास पीछे प्लेयर्स है। आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर्स पीछे पड़े नहीं हुए जो आपने तैयार किए हो, जैसे इंडिया ने तैयार किए हुए हैं। अभी उनकी जो टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, जिसके अंदर ईशन किशन ने कहा है कि वो नहीं खेलना चाहते, तो पीछे केएस भारत उनके पास ऑप्शन पड़ा हुआ था, वो आ गया। जायसवाल उन्होंने नया तैयार कर लिया लड़का, शामी नहीं है तो प्रसीद कृष्णा उनके पास टेस्ट का बॉलर मौजूद है। बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड के अंदर न्यूजीलैंड को मैच हराया, 98 के ऊपर न्यूजीलैंड को आउट किया है। सब हैरान होके रह गए। अभी सेम पाकिस्तान ने उसी न्यूजीलैंड के साथ T20 सीरीज खेली है 5 मैचेस की। पाकिस्तान ऐसे करके दिखा दे, पाकिस्तान ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखा दे। बांग्लादेश जो भी है न्यूजीलैंड में जब जब जाता है टफ टाइम देता है न्यूजीलैंड को। पाकिस्तान यही परफॉर्मेंस करके दिखा दे न्यूजीलैंड के अंदर, मैं मान जाऊंगा। पाकिस्तान को करके दिखानी भी चाहिए। पाकिस्तान इस टेस्ट सीरीज को तभी जीत सकता है जब पाकिस्तान के बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया की 20 विकेट्स लेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। आपके पास वो जिसको कहते हैं ना स्पार्क अगर बॉलिंग में होगा तभी आप जीत सकते हैं। बल्लेबाजी आपकी वो ताकत नहीं है, आपकी ताकत हमेशा से बॉलिंग रही है। जब आप अपनी ताकत को यूज करेंगे तभी आप जीतेंगे। पाकिस्तान को अगले जो 2 टेस्ट मैचेस हैं अगर ये जीतने हैं तो बॉलिंग वालों को 20 विकेट्स लेने हैं। लेकिन ये कैसे लेंगे? ये तो एक क्लब लेवल की टीम के साथ प्रैक्टिस मैच खेल रहे, उस क्लब लेवल की टीम ने इनके 13 आउट कर दिए और ये सिर्फ 4 आउट कर सके, और वो डिक्लेयर करके जा रहे हैं। तो ये तो हमारी बॉलिंग हुई है कि आप ऑस्ट्रेलिया के क्लब को भी ऑल आउट नहीं कर पा रहे। उन्होंने भी आपके खिलाफ सेंचुरी मार दी, बड़े बड़े बॉलर आपके फ्लॉप हो रहे हैं, तो फिर दुख तो होगा ना। फिर हम सही बोल रहे हैं कि आपकी वो बॉलिंग नजर ही नहीं आ रही। जो पेस वाले बॉलर से हारिस ने तौबा कर ली, वो नहीं खेलना चाहते, उसने सही फैसला किया। वो जानता उसने फर्स्ट क्लास में जब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली तो वो कैसे खेल सकता था। तो आपने तो खुर्रम शहजाद को भी इंजर्ड कर दिया, जो एक अच्छा बॉलर आया था पहले टेस्ट मैच के अंदर, वो भी इंजर्ड होकर बाहर हो गया हुआ है। तो ये बड़ा बड़ा मसला पाकिस्तान के लिए बन गया हुआ है। शिकवे सारे सही आ रहे हैं क्योंकि इस पहले टेस्ट मैच के अंदर, पहले भी हम बड़े टेस्ट मैच आ रहे हैं, हम तो जीते नहीं 95 के बाद से। लेकिन इस दफा जो टेस्ट देख रहे हैं ना, इसके अंदर जो एक कमी नजर आ रही है वो हमारी है पेस की। पेस मिसिंग नजर आ रही है। पिछले साल जब पिछली दफा हम गए थे, नसीम शाह हमारे पास था, वो बड़ी पेस से बॉलिंग कर रहा था,
और इस दफा तो नसीम शाह ने दिखना था असल अपने जैसे कहते हैं चार्म के अंदर, लेकिन वो है ही नहीं इस दफा। इसी के साथ साथ आपके पास और बॉलर्स ही नहीं मौजूद। एक आपके पास अब्बास, मोहम्मद अब्बास लड़का मौजूद था जो कि हमेशा इंप्रेस करता था। वो एक ही जगह पे ठप्पा मारता था और उसने जितने ओवर करने उसने उसी जगह पे करने। बल्लेबाज जिसको कहते हैं ना, उसकी समझ नहीं पाते थे, उसको कभी भी आउट हो जाते जब वो जाते थे कुछ करने उसके खिलाफ। लेकिन आपने अब्बास को ही बाहर कर दिया, हालांकि वो प्रेसिडेंट कप में भी परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है, वैसे भी फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है, काउंटीज में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। तो पाकिस्तान इस वक्त अपनी बॉलिंग से मार खा रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अगर पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग कर ली, ये जो बॉलर है शाहीन हो गए, आमिर जमाल हो गए, अगर हसन अली खेलते, ये सारे के सारे अच्छी बॉलिंग करने लग गए, पेस के साथ सही लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग करने लग गए। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के दोनों इनिंग्स के अंदर ऑल आउट कर दिए, 20 विकेट ले लिए एक टेस्ट मैच के अंदर। तो वो वाला टेस्ट मैच पाकिस्तान बिल्कुल चांस होगा पाकिस्तान के पास 70% के पाकिस्तान वो टेस्ट मैच जीत जाए। लेकिन इसी के साथ साथ अपनी बॉलिंग पे भी तवज्जो दें। 89 ऑल आउट होना कोई शर्म से कम बात नहीं है कि आप चेस करने जा रहे हैं और आपसे एक सेशन मुश्किल से खेला गया है। ये तो पाकिस्तान कर रहा है परफॉर्मेंस, तो यही चीज मैटर करती है। बॉक्सिंग डे का टेस्ट मैच बड़ा जालिम होने वाला है एमसीजी के अंदर। इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान को तवज्जो देनी, क्योंकि 2 टेस्ट मैच बहुत बड़े शुरू हो रहे हैं, इंडिया साउथ अफ्रीका और ये ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान, दोनों एक साथ शुरू हो रहे हैं। तो ये रिजल्ट मैटर करते होते हैं। तो उम्मीद करते हैं पाकिस्तान अच्छा रिजल्ट करके दिखाए और पाकिस्तान की पेस को थोड़ी होश आए।